स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,61,643 के पार, अब तक 37,587 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 17,61,643 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,73,165 हैं, जिसमें से अभी तक 37,587 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 11,56,571 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,88,817 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,78,86,682 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 59,54,870 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,12,66,195 लोग ठीक हो चुके हैं। बाइक या स्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो कटेगा चालान, जाने क्या है नया नियम। जी हां, केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादक व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट बनाने वाली कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। इजराइल ने भारत में 4 तकनीक पर शुरू किया ट्रायल, 30 सेकंड में मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। जी हां, भारत के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट विकसित कर रही इजरायली वैज्ञानिकों की एक टीम ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल सफल रहा तो महज 30 सेकंड में कोरोना की रिपोर्ट हासिल की जा सकेगी। बता दें कि इजराइल के वैज्ञानिक 30 सेकंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए राम मनोहर लोहिया में 4 तकनीकों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए अपनाई जा रही इस तकनीक के ट्रायल में 10,000 लोगों का 2 बार टेस्ट किया जाएगा। पहली बार में गोल्ड स्टैंडर्ड मोलिक्यूलर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद इजरायली वैज्ञानिक इस टेस्ट की जांच करेंगे। इसके अलावा स्वेव सैंपल संग्रहण तकनीक से अलग इस टेस्ट में लोगों को श्वास नली जैसे उपकरण को झटका देना या बोलना होगा, जो टेस्ट के लिए नमूने हासिल करने में मददगार साबित होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह ट्रायल सफल होता है तो न सिर्फ लोगों को महज 30 सेकंड में कोरोना के परिणाम मिल जाएंगे, बल्कि ये प्रौद्योगिकियां व्यवसायों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद जब तक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती है, तब तक लोग कोरोना वायरस के साथ जीने में सक्षम हो सकेंगे। बता दें कि RML अस्पताल में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके नतीजे आ सकते हैं। पीएम मोदी की राह चले डोनाल्ड ट्रंप, चीनी ऐप टिकटॉक पर लगाएंगे बैन। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि उनका प्रशासन सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की योजना और विकल्पों पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम कुछ अन्य चीजें कर सकते हैं, कुछ विकल्प हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम टिकटॉक के संबंध में बहुत सारे विकल्प देख रहे हैं। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि प्रशासन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।
सस्ता हो गया नई कार या दो पहिया वाहन खरीदना, जानिए कैसे होगी आपकी बचत। जी हां, आप आज या आज के बाद से नई कार या टू व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस पर पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी। दरअसल 1 अगस्त से नई कार या टू व्हीलर पर अनिवार्य लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान को वापस ले लिया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनिवार्य लॉन्ग टर्म पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। नई कार के लिए मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस नई कार पर 3 साल के लिए और टू व्हीलर्स पर 5 साल के लिए था। ऐसे में अब अगर कोई नई 4 पहिया वाहन या टू व्हीलर खरीदता है तो उनके लिए पहले साल का इंश्योरेंस खर्च कम हो जाएगा। इस प्रकार नए वाहन खरीदने की कुल लागत भी कम होगी। बैंकों की अगस्त में कुल मिलाकर 13 दिन छुट्टी, ये है लिस्ट। जी हां, अगस्त 2020 में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। कुल मिलाकर अगस्त में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह छुट्टियां पूरे देश में एक साथ होंगी। इन छुट्टियों में कुछ ऐसी है जो राज्यों या शहरों के हिसाब से भी है। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार भी इन छुट्टियों में शामिल है। ऐसे में पहले से ही बैंक की छुट्टी की लिस्ट में नजर डाल लेना ठीक रहेगा। 2 अगस्त को रविवार है, इस दिन सभी जगह छुट्टी रहती है। 3 अगस्त के दिन सोमवार है, इस दिन रक्षाबंधन है, लिहाजा बैंकों में अवकाश रहेगा। 8 अगस्त महीने का दूसरा शनिवार है, बैंकों में इस दिन छुट्टी रहेगी। 9 अगस्त को रविवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। 12 अगस्त को बुधवार है, इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, लिहाजा इस दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। 13 अगस्त को पेट्रियोट डे है, इस मौके पर इम्फाल जोन में बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त के दिन शुक्रवार की स्वतंत्रता दिवस है। 20 अगस्त गुरुवार के दिन श्रीमंत शंकरादेव की तिथि है, इस दिन बैंक बंद रहेंगे। 21 अगस्त शुक्रवार को हरि तालिका तीज है, इस मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी है, इस दिन बैंक बंद रहेंगे। 29 अगस्त के दिन बुधवार को विश्वकर्मा पूजा है, इस दिन बैंक में छुट्टी रहेगी। 31 अगस्त को तिरुओणम की छुट्टी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पाकिस्तान से बहन ने भेजी राखी, 25वें रक्षाबंधन पर भाई के पास न होने का है मलाल। जी हां, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन ने पाकिस्तान से राखी भेजी है। आरएसएस से जुड़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से कमर मोहसिन से की मुलाकात हुई। उस दौरान कमर अपने पति के साथ दिल्ली किसी काम से आई थी। संयोग से उस दिन रक्षाबंधन था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राखी बांधने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री ने भी हामी भरी और तभी से मोहसिन उन्हें राखी बांधती आ रही है। कमर मोहसिन शेख ने एएनआई से बात करते हुए बताया, नोवेल कोरोना वायरस के कारण मौजूदा संकट के हालत में पहले मैं अपने भाई की रक्षा की दुआ करती हूँ। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि संभव होता तो वे मुझे जरूर बुलाते। मैंने कुरियर से अपनी राखी भेज दी है, इसमें एक खत भी है। मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। मैं अल्लाह से उनके स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ। जानिए अगस्त महीने के एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम। जी हां, अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपए स्थिर है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी स्थिर हैं। हालांकि जुलाई महीने में 4 रुपए तक की कीमतें बढ़ाई गई थी। वहीं इससे पहले जून के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपए महंगा हो गया था। वहीं मई में 162.50 रुपए तक सस्ता हुआ था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद,
उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी संभव है। गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हरियाणा, पंजाब, गंगेय, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।